आइए अब हम बात करते हैं ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जंगल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। तो जंगल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में। किस कानून के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, ध्यान देने की बात है, 2007 में एक कानून बना कि जो व्यक्ति 25 सालों से जंगल में एक ही जगह पर, मतलब एक ही जगह पर 25 सालों से रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है। यह कानून उन्हें अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? तो वह इस जगह पर चाहे जो चाहे उगा सकता है, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में यदि क्वेश्चन पूछते कि जंगल अधिकार कानून 2007 का क्या प्रावधान है, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि जंगल में अगर कोई व्यक्ति 25 सालों से एक ही जगह पर रह रहे हैं, अब मान लेते हैं कि झारखंड का कोई ऐसा क्षेत्र ले लो, ठीक है, तो झारखंड के किसी क्षेत्र में या किसी भी मतलब एरिया में, किसी जंगली एरिया में यदि कोई व्यक्ति 25 साल से वहां पर रह रहा है, तो वह व्यक्ति को यह अधिकार है, यह अधिकार प्रदान की जाती है कि वह वहां पर जो चाहे उगा सकता है और उस जगह के जमीन पर उसका अधिकार होता है। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं अब हम लोग जंगल का संरक्षण वहां की ग्राम सभा करती है। अच्छा, तो यानी कि वो जो जनजाति जो 25 साल से रह रहा था, उसको एक प्रावधान तो दिया गया कि आप यदि 25 साल से वहां पर रह रहे हैं तो आप वहां पर जो जी चाहे खेती कर सकते हैं, खेती उगा सकते हैं, वहां के जमीन पर आपका अधिकार है। साथ में यह अधिकार अधिनियम यह भी एक कंडीशन है, रखा है, यह भी एक प्रावधान देती है कि जंगल का संरक्षण यानी कि जंगल का बचाव करना भी आपका ही काम है, ग्राम सभा का काम है कि नहीं? जंगल का संरक्षण वही का ग्राम सभा करेगा। कहाँ का? हाँ, जिस जंगल में जो व्यक्ति रह रहा है वहां का जो ग्राम सभा होगा वही करेगा। ठीक है, तो बताओ 2007 के अनुसार जंगल की रक्षा कौन करेगा? जो जनजाति 25 वर्ष हाँ, एक जगह वही के जंगल के ग्राम सभा। अब चलो, खानों की खुदाई। खाना मतलब क्या होता है? खानों मतलब खदान है कि नहीं? खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। यानी कि जंगल जो आज खत्म होते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? खानों की खुदाई करना, फैक्ट्री बनाना। तो खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि ये जंगल जो खत्म होता जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है? तो जंगल को खत्म होने का कारण क्या है? खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण। देखो अब बताते हैं एक बार, जब खान की खुदाई की जाएगी, खान का मतलब जैसे कोयले का खान होता है ना, तो कोयले का खान मान के चलो कहीं पर मिला, तो जहां पर कोयले की खान मिला वहां तो जंगल होगा ना, समझ में आ रहा है? तो खान की खुदाई जब करेगा तो पहले जंगल को काटना पड़ेगा ना, बात समझ में आया? फिर खान से अगर कोयले की खान से कोयला निकलेगा, तो कोयला जब निकलेगा तो उसको फिर आयात निर्यात के लिए जगह चाहिए ना, तो ये पूरा तो जंगल ही खराब होगा, जंगल ही कटेगा। फिर बांध निर्माण अगर कहीं पर हो, कोई डैम बने, डैम मतलब बांध होता है, तो बांध निर्माण करने के लिए तो वहां का जंगल पहले हटाना पड़ेगा ना, वही बात है। तो जंगल को खत्म होने का कारण क्या क्या है? खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण। बात समझ में आ गया? अब चलो बात करते हैं हम लोग कृषि पर। कृषि का इंग्लिश क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर होता है। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे विशेष रूप से। कृषि करना, मछली पालन करना, है कि नहीं, खादानों से किसी चीज की खुदाई करना, ये सब जो है सो कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। देख लो, बता देते हैं। क्या बताओ? प्रकृति से जो डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं वो प्राथमिक क्रिया है। जैसे देख लो, फसल उगाना है ना, फसल उगाना, फलों का उत्पादन करना, ठीक है, सब्जियों का खेती करना, फूलों को उगाना और पशुपालन, ये सब जो है तुमको प्राथमिक कृषि में आता है। ठीक है, अब चलो, विश्व में 50% लोग, तो विश्व में 50% लोग जो है वह कृषि से संबंधित क्रियाओं करके अपना जीवन यापन करते हैं।
बात समझ में आ गया कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 50% लोग जो है वह खेती बाड़ी से जुड़कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। भारत की अगर बात करें, ये तो विश्व में था, और विश्व में कितना परसेंट था? 50%। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2/3 जनसंख्या जो है, कितना? 2/3 जनसंख्या है ना, अब तक कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, मतलब कि कृषि से जुड़कर ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो बताओ विश्व में कितना परसेंट? विश्व में 50%। और भारत में 2/3। भारत में 2/3। तो हम लोग याद रखेंगे कि कृषि किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्रियाकलाप। पशुपालन प्राथमिक क्रिया के प्राथमिक अंतर्गत, क्रियाकलाप। मछली पालन प्राकृतिक, फल का उत्पादन, प्राथमिक, सब्जी उत्पादन, प्राथमिक। तो ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और यह आंकड़ा लगाया गया कि पूरे विश्व में लगभग 50% आबादी कृषि से जुड़कर ही या कृषि पर आधारित होकर के ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि से जुड़कर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कृषिगत भूमि पर। कृषिगत भूमि किसे कहते हैं? कृषिगत मतलब कृषि के अंतर्गत। ठीक है, कृषि के अंतर्गत, ठीक है, मतलब कृषि से जुड़ा हुआ। तो जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे हम कृषिगत भूमि कहते हैं। समझ में आ गया? जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कृषिगत भूमि कहते हैं। जिस भूमि पर कृषि उगाई जाती है या फसलें उगाई जाती है उसे हम लोग, ठीक है, कृषिगत भूमि कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे है कि एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स का यूज करने से, मतलब यदि किसी एक ही प्रकार की फसल, मतलब एक खेत में अगर एक ही तरह के, हम अगर मान के चलो कि गेहूं उपजा रहे हैं और उस खेत में सालों भर में, मतलब कि प्रत्येक सीजन में गेहूं ही उपजा रहे हैं, मतलब हर साल एक ही प्रकार के अनाज उपजाते हैं, या उस खेत में विभिन्न तरह के केमिकल का यूज करते हैं, विभिन्न तरह के रसायन का यूज करते हैं, तो इससे खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होती है और वह जमीन क्या हो जाता है? वह जमीन बंजर हो जाता है। बात समझ में आ गया? वही लिखा है कि एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स का यूज करने से, यूज मतलब प्रयोग करना, है ना, जमीन कैसा हो जाता है? बंजर हो जाता है। आइए फिर बात करते हैं अब हम लोग, कृषि का पॉइंट खत्म हुआ बीज के बारे में। और बीज का इंग्लिश क्या होता है? सीड होता है। सीड मतलब बीज होता है। ठीक है, बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उसे मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां से उन्हें ढक देते थे। इससे क्या होता था कि वह कीड़ा उसमें नहीं लग पाता था। एक बार पुनः हम बताते हैं, बीजों को प्राचीन समय, मतलब बीजों को पहले के समय में क्या किया जाता था कि सूखी हुई लौकी का अंदर का जो होता था ना, सूखी हुई लौकी को अंदर का जो भी मटेरियल होता था उसको निकाल देता था और उसमें विभिन्न प्रकार के बीज को डाल करके तब रखा जाता था और ऊपर से उस मिट्टी का लेप लगा देता था और साथ में उस पर नीम की पत्ती भी डाल देता था, जिससे क्या होता था कि वह कीड़े से सुरक्षित रह जाते थे। अब बताओ कि यह एक जैव कीटनाशक कहला सकता है। नीम की पत्ती जैव कीटनाशक है, क्योंकि इससे कीड़ा नहीं लगता है, तो कीटों को मारता है तभी तो कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए ये एक जैव कीटनाशक है। अब चलो, काम कौन करता था? समझ में आ गया? तो बाजों को प्राचीन समय में कहां पर और कैसे रखा जाता था, फटाफट बता दो। जा, बाजों को करें, बीजों को प्राचीन समय में, पुराने समय में किस तरह से रखा जाता था? मतलब सूखी हुई लौकी का अंदर का मटेरियल निकाल दिया और उसमें उसको डाल दिया और मिट्टी का ऊपर से लेप लगा दिया और साथ में नीम की कुछ पत्ती अंदर भी डाल दिया और कुछ पत्ती ऊपर भी डाल दिया, जिससे क्या होता था कि उस पदार्थ में, उस बीज में कीड़े नहीं लगते थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं। मतलब कुछ पौधा ऐसा होता है ना कि वह अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं, जैसे कि सोयाबीन। सही बात है ना? ठीक है, तो कुछ पौधे जो है अपने बीजों को स्वयं से दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। समझ में कुछ आया? अब देखो, जैसे एरंड की बात करें हम, मतलब जिसको गांव घर में अंडी बोलते हैं, अंडी के फलों में क्या होता है कि जब ये पक जाते हैं तो यह अपने आप से जो है ना, क्या होता है कि फूट के अलग हो जाता है, मतलब पौधे फेंक देते हैं खुद से उसको। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए, किसके जरिए?
पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। बात समझ में आया? से पानी हाँ, पानी के बहाव से। चल- अब मान के चलो कि ये नदी के किनारे कोई पेड़ है, उसका ये बीज फूटता है तो फूट गया और पानी में बह गया, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना, वही बात है। अब यदि हम बात करें सोयाबीन पर, तो सोयाबीन के जो फलियां होती है वो पककर फट जाती है, मतलब ठीक अंडी वाला बात है। ठीक है, सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि ये सब बीज के अंतर्गत आता है ना। काली मिर्च को यदि तुम कहीं बो दोगे, मतलब छींट दोगे, छिड़क दोगे, तो वह उसमें से पेड़ निकल आएगा। क्यों? क्योंकि काली मिर्च जो है ना एक बीज होता है, वो सौंफ एक बीज होता है, गेहूं एक बीज होता है। बात समझ में आ गया? तो याद रखना कि इसमें से बीज, मतलब कूट वाला क्वेश्चन जब देगा ना, उसमें देगा कि इनमें से कौन बीज है। तो यहाँ पर काली मिर्च, बीज है। सौंफ, गेहूं सौंफ सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट होगा काली मिर्च में, जिसको हम लोग मरीच कहते हैं, उसको काली मिर्च शुद्ध बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर आइए बात करते हैं हम लोग अगले कंटेंट पर। अगला पॉइंट है नाशपाती के बारे में। किसके बारे में है? नाशपाती के बारे में है। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि ये सभी भी आदि में बीज होता है, मतलब इसमें बीज होता है, ये खुद बीज नहीं है। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू इस सब में क्या होता है? बीज होता है। ठीक है, नाशपाती जैसे सेब के तरीके से होता है, भिंडी को तो देखे ही हो, और भिंडी के अंदर में बीज होता है, करेला में बीज होता है, खीरा में भी बीज होता है, और टोमेटो में और चीकू में भी, इस सब में क्या होता है कि बीज होता है। ठीक है, इसमें भिंडी याद ही रहेगा, करेला भी याद रहेगा, खीरा भी याद रहेगा, टमाटर और एक चीकू को याद रखना है, और दूसरा नाशपाती को याद रखना। टमाटर में तो होता ही ये बीज, ये तो देखते ही होगे। अब आगे चलो। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। अगर मिट्टी में हम गोबर मिला देंगे, मिट्टी में गोबर मिला देंगे तो मिट्टी में कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। मिट्टी में कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। कहने का मतलब कि कपड़े में बंधा हुआ बीज, ठीक है, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। अगर कपड़े में ठीक है ना, पानी में बंधा हुआ बीज है, ठीक है, मतलब कपड़े में कोई बीज को हम बांध दिए और पानी में उसको हम भिगा दिए, तो बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। यह कुछ बात है कि कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में, पानी में यहाँ दो पॉइंट है। एक है कि कपड़ा में बंधा हुआ बीज है, और दूसरा पानी में भिगोया गया, मतलब पानी में डाला गया है। तो पानी में डाला गया है, अब इसमें समझेंगे। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में, जो पानी में डाला हुआ उसके तुलना में कपड़े में बंधा हुआ बीज जल्दी से अंकुरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है, लेकिन पानी में बीज सांस लेने में सक्षम नहीं हो पाता। समझ में आ गया? अब चलो आगे। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं हो, कहने का मतलब ये है कि हम 50 ग्राम चना लेते हैं, मान लेते हैं 50 ग्राम चना को कपड़ा में बांध करके उसको हम भिगो दिए, तो उसमें यह पाते हैं कि 50 ग्राम में आधा जो है अंकुरित हो गया, लेकिन आधा अंकुरित नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि बीज या तो क्षतिग्रस्त है, मतलब बीज खराब है, या बीज बीच में से टूट गए थे, बीज जो है वो बीच में से टूट गए थे, या फिर बीज में कीड़े लग चुके थे। क्षतिग्रस्त का मतलब तो वही हो, क्षतिग्रस्त का मतलब टूटना ही होता है, ठीक है, लेकिन क्षतिग्रस्त विभिन्न तरह से होता है, ठीक है ना। तो याद कर लो इस पॉइंट को, बस क्षतिग्रस्त का लगभग वही बात है जो टूट जाना। तो बीज क्षतिग्रस्त थे, बीज बीच में से टूट गए थे। ये भी हो सकता है कि बीज जो है वो बीच में से टूट गए थे, या बीज में कीड़े लग चुके थे। बताओ कि क्या क्या कारण है? या तो बीज क्षतिग्रस्त थे, या बीज बीच में से टूट गए थे, या फिर बीज में कीड़े लग चुके थे। तो ये था बीज के बारे में कि यदि हम कुछ बीज को कपड़े से बंधे हुए
कपड़े से बांधकर उसे पानी में भिगोकर यदि हम अंकुरित करें, आधा अंकुरित हो जाए और आधा अंकुरित नहीं हो, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो जिसका कारण हम लोग देखें, या तो बीज क्षतिग्रस्त होगा, या बीज बीच में से टूट गया होगा, या फिर बीज में कीड़े लग चुके होंगे। क्लियर है? चलते हैं अब हम लोग आगे। यहाँ एक बार हम पुनः रिपीटेशन करते हैं क्योंकि ये स्क्रीन पर नहीं आ पाया था। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए, यदि बीज को हम कपड़े में बांध दिए और उनमें से आधे अंकुरित हो गए और आधे नहीं हुए, तो उसका कारण है कि बीज या तो क्षतिग्रस्त है, या बीज बीच में से टूट गए हैं, या बीच में कीड़े लग चुके हैं। क्लियर? तो ये कारण होता है। अब आगे है बीन पार्टी के बाजे। कौन पार्टी के बाजे हैं? बीन पार्टी के बाजे हैं बीन, तुम्बा और खंजरी तथा ढोल। मतलब बीन पार्टी के बाजे कौन कौन से हैं? बीन है, तुम्बा है, खंजरी है और ढोल है। ठीक है? बीन है, तुम्बा है, खंजरी है और ढोल है। इनमें जो है ढोल के अलावा, किसके अलावा? ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी कि बीन, तुम्बा और खंजरी जो बनाए जाते हैं वो क्या चीज से? सूखी हुई लौकी से, सूखी हुई कद्दू से बनाया जाता है। क्या क्या चीज? तो बीन तो याद ही रहेगा क्योंकि बीन लंबा होता है। तुम्बा नहीं देखे होगे तो तुम्बा थोड़ा याद रखना, और इसके बाद खंजरी याद रखना। ठीक है? बीन, तुम्बा और खंजरी वो क्या चीज से बनाए जाते हैं? सूखी हुई लौकी से बनाए जाते हैं, लेकिन ढोल उससे नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है? ढोल लकड़ी के बनाया जाते हैं।